नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। चैप्टर नंबर 4, टॉपिक नंबर 3, बार ग्राफ। तो हमने अब तक पिक्टोग्राफ पढ़ लिया है, सबका कंप्लीट है। माइक वाइक चल रहा है ना भाई? आवाज आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है। हाँ, तो बार ग्राफ पढ़ते हैं। पिक्टोग्राफ में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है जब लार्ज अमाउंट हो सकता है। दूसरा, ये जो पिक्टोग्राफ है टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और कभी कभी क्या है, डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो जहां पिक्टोग्राफ की सीमा खत्म होती है वहां पे हम बार ग्राफ में आते हैं। ये बार ग्राफ आपको दे रखा है। ये एंडेंजर्ड का क्या मतलब है? स्पीसीज तो तुम जानते हो, एंडेंजर्ड का क्या मतलब है हमें कमेंट करके बताइए। साइंस में हमने पढ़ा हुआ स्पीसीज के बारे में, या आपने जीके में पढ़ा होगा। आइए, लखनपाल जी याद है ना? याद है? हर एक क्लास में गए थे, एब्सेंटीज कितने थे, अपन ने पिक्टोग्राफ बनाया था। वही डाटा, सेम डाटा हम क्या कर रहे हैं, इसको बार ग्राफ में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा। फिफ्थ क्लास में आपको पता है सारे प्रेजेंट थे, कोई भी एब्सेंट नहीं था। बेटा ये होता है स्केल। हर ग्राफ में, पिक्टोग्राफ हो या बार ग्राफ में, आपको ये स्केल लिखना या की लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आप भूलिए नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है और यहाँ पे क्लासेस दे रखा है। जिस जिस क्लास में जो जो डाटा है, यहाँ पे हमने कितना लिया है, एक स्केल, वन वन इन यूनिट लेंथ कितना लिया है, एक एक स्टूडेंट लिया है। उस हिसाब से बार ग्राफ बनाइए। आप बताइए, बार ग्राफ सही बना है? बिल्कुल सही बना है। इसने, लखनपाल ने जो डाटा दे रखा था उस हिसाब से हमने बार ग्राफ बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन क्लास टू कितने बच्चे एब्सेंट है भाई? क्लास टू में 5 बच्चे एब्सेंट है। इन विच क्लास द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट? सबसे मैक्सिमम क्लास 8 में। क्लास 8 लिखना है, 8 मत लिख के आ जाना, क्लास 8 लिख के आना। इन विच क्लास फुल अटेंडेंस होता है? क्लास 5th। 5 मत लिख के आना, क्लास 5th। ये 5 मत लिख के आ जाना, 5 गलत हो सकता है। आप पूरा लिखिए, क्लास 5th लिखिए, रोमन में लिख के आ जाइए। पर आपको ऐसे 5 लिख के मत आ जाना, ठीक है? गलत हो सकता है, डरने वाली कोई बात है नहीं। पर when making bar graph, bar of a uniform will be drawn horizontally vertically with a equal spacing between them, then the length and height of each bar represent the given number। अब देखिए, ये वाला ग्राफ देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। ग्राफ बनाते ना आप, ग्राफ पेपर में मिलेगा। नहीं बनाते तो भी आप सिंपल सा ध्यान रखिए बेटा, जितना गैप यहाँ पे है उतना ही गैप यहाँ होना चाहिए, सब में होना चाहिए ऐसे। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो है ही नहीं ना, इस वजह से आपको गैप ज्यादा लग रहा है। पर इन सब में क्या है, गैप है। दूसरी बात, जितना यहाँ पे जैसे वन वन का गैप है ना बेटा, तो वन वन का ही गैप रखना है अपन को। जैसे यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर यहाँ पे आप लिख रहे हो डायरेक्ट 6। नहीं बेटा, जो स्केल दे रखा है वो सेम होना चाहिए, ठीक है? हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल अपन ने देखा था, बट हॉरिजॉन्टली होता है, वर्टिकली होता है। तो हॉरिजॉन्टल भी अपन को यूनिफॉर्म रहना है। यूनिफॉर्म मतलब कि आप यूनिफॉर्म पहन के बैठ जाओ, वो नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब है जो स्केल आप फर्स्ट में इतना गैप ले रहे हो वो सब में होना चाहिए, सब में होना चाहिए। यहाँ पे भी ऐसे एक एक का गैप है तो एक एक का गैप होना चाहिए। ये होता है यूनिफॉर्म, ठीक है? सभी एक जैसे लगे, वो होता है यूनिफॉर्म, ठीक है? तो ये था। As we saw in the pictograph, we can use scale और key when the frequency are large। frequency large है, जैसे एक पहले हमने देखा था कि भाई एक इमोजी इक्वल टू 1 था, फिर एक इमोजी इक्वल टू हमने 5 भी देखा, ये एक इमोजी हमने 10 तक भी देखा था। वैसे ही बार ग्राफ में भी हम क्या चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को, पुलिस का एक ग्राफ दे रखा है बेटा। टाइमिंग है 6 बजे से लेके, सुबह के 6 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक के है। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, कितने व्हीकल निकलते हैं उस ट्रैफिक सिग्नल से, उसको रिकॉर्ड करती है ना? उसके बाद में एक ग्राफ तैयार करती है। यहाँ पे स्केल दे रखा है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 100 व्हीकल। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इन्होंने नंबर ऑफ व्हीकल ले लिया है, ध्यान दीजिए, और टाइम इंटरवल दे लिया है, 6 to 7 में इतने गए। नाउ आगे बढ़ते हैं। वी कैन से दैट मैक्सिमम ट्रैफिक एट क्रॉसिंग इज शोन इन द लॉन्गेस्ट बार। सबसे बड़ा बार कौन सा है बेटा? ये वाला। कौन सा? 7 to 8 वाले में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। द टाइम ग्राफ शोज 1200 ये देखो, है ना? 1200 पास हुआ है किस टाइम। और सेकंड लोकेस्ट जो है 8 to 9 है, जिसमें कितने ड्यूरिंग 1000 व्हीकल्स जो गए हैं। ये देखो बेटा, ऐसा ये देखो, ये जो है 1000 व्हीकल गए हुए हैं इस टाइम में। सिमिलरली द मिनिमम ट्रैफिक इज शोन इन द टाइम इंटरवल। इसमें केवल 150 पास किए बेटा। ये देखो सबसे ज्यादा क्या है, 150। सबसे कम, सॉरी सबसे कम किसमें, टाइम 6 to 7 में 150 व्हीकल गए हैं। द सेकंड स्मॉलेस्ट बार इन द टाइम इंटरवल 11 to 12। सबसे फिर इसके 11 to 12 है, ये वाला टाइम। इसमें कितने गए हैं बेटा?
600 गए, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने हो गए बेटा, कार पासिंग थ्रू ड्यूरिंग द 8 to 10 am, 8 to 10 am में इसमें 8 to 10 am, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा हजार, मतलब 1000 + 800 कितना हो गए, 800 व्हीकल गए, किस किस में, इन दोनों टाइम पीरियड में, इन दोनों टाइम पीरियड में 8 to 10 मंथ में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिगर इट आउट क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से बजिए, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन भी है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था, हाउ मेनी टोटल कार्स पास थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 am टू नून तक, मतलब 6 बजे से, तो भैया 6 से 7 में, 6 से 7 में कितना रहता है, 150, उसके बाद में 1200 यहाँ तक आ रहे थे, फिर हमारे पास आ रहे थे 1000, फिर उसके बाद में 800 गए, फिर उसके बाद 700 व्हीकल गए, फिर उसके बाद में 600 व्हीकल गए, इन सब का टोटल क्या था, 4450। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 6 to 7 में बहुत कम ट्रैफिक है, ये तो हमें पता चल गया है ना, बाकी 7 to 8 में बहुत ज्यादा है, ऐसा क्यों बेटा, 6 to 7 ऐसा टाइम होता है जिसमें कोई भी व्हीकल लेके बाहर नहीं निकलता, जैसे सबसे पहले तुम महान हस्तियां सोती रहती इस टाइम, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जिसको योगा करना है ये गार्डन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, ठीक है। व्हीकल का बहुत कम यूज होता है, क्योंकि सब लोग तैयार होते हैं अपने ऑफिस के लिए, है कुछ इमरजेंसी काम वाले ही व्हीकल चलाते हैं, या जिनका सुबह बिजनेस चलता है वही चलाते हैं, इस वजह से क्या है, यहाँ पे व्हीकल बहुत कम है, सुबह सुबह कोई गाड़ी नहीं चलाता ना, या उठते गाड़ी चला रहा हूँ, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज हेवीएस्ट बिटवीन 7 to 8 सबसे ज्यादा हेवी क्यों, सर इस टाइम स्कूल जाने वाले स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने वाले में स्टूडेंट भी है, टीचर्स भी है, बहुत सारी बसें जाती है, कॉलेज वाले स्टाफ जाता है, कॉलेज के स्टूडेंट जाते हैं, जॉब करने वाले जॉब करने के लिए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ऐसा क्या होता है कि 8 बजे के बाद में धीरे 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 ट्रैफिक कम हो जाता है, भाई सिंपल सा है, जिसको जाना था वहां पहुंच गए, ठीक है। अब उसके बाद जो धीरे 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 क्या होगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा। अब ट्रैफिक कब बढ़ेगा, फिर से शाम को बढ़ेगा, जब ये सब लौट के परिंदे घर को आएंगे, तो धीरे धीरे इस वजह से ट्रैफिक कम हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब एक और एग्जांपल देखिए बेटा, देखो यहाँ पे 1951, 1961, 1971, 1981, 1999 2001, इसमें क्या देखोगे, 10-10 साल में हमारे देश में पॉपुलेशन कितनी है उसका सेंसस होता है बेटा। सेंसस का मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, कितना पॉपुलेशन है, किस परिवार में कितने लोग बाग है, सब पूरा क्या कहते हैं डाटा कलेक्ट करती है। हाँ, तो 2001 के बाद में 2011 में भी हो गया, उसके बाद में किसमें होना चाहिए था, 2021 में होना चाहिए था, पर कोविड की वजह से यहाँ पे हुआ नहीं। तो आप देखिए 50 साल का है सफर, और आप देखो धीरे 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 क्या है, हमारे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो 1 यूनिट लेंथ टू रिप्रेजेंट 1% ड्राइंग बार्स विल बी बिट डिफिकल्ट। अगर यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ एक ले, तो यहाँ पे बेटा ये जो दे रखा है ना आपको, करोड़ में दे रखा है, वो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने क्या लिया, 1 यूनिट को जो है 10 करोड़ के बराबर ले लिया, और बार ग्राफ बनाया हमने 5 यूनिट्स, मतलब 550 करोड़, 5 यूनिट 50 करोड़ दिखा देंगे, एंड 8 यूनिट % 80 करोड़ रुपए दिखा दिए, मतलब 1 यूनिट कितने ले लिया हमने, 10 ले लिया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बार व्हाट में फ्यू क्वेश्चन ऑफ यू में आस्क योर फ्रेंड, आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस बार व्हाट में बी फ्यू क्वेश्चन यू में आस्क योर फ्रेंड। ये ग्राफ देखने के बाद में आप अपने फ्रेंड से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये आपको देखना है। हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज ओवर 50 ईयर्स, 50 सालों में कितना पॉपुलेशन बढ़ गया। हाउ मच डिड पॉपुलेशन इंक्रीज इन ईच डिकेड, हर 10 साल में कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, जो कि होगा हमारे पास 4.4, ठीक है। हमारी वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, दूसरे बच्चों को, जिनको ये टॉपिक जहां पढ़ रहे हैं वहां समझ में नहीं आ रहा है उनको भेजिए, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।